प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब अनौपचारिक पत्र पढ़ेंगे। अनौपचारिक पत्र वह पत्र होता है जो आप अपने घर परिवार के लोगों को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, जान पहचान वाले लोगों को लिखते हैं, जो आपके परिचित हैं, जान पहचान वाले, या अपने दोस्तों मित्रों को लिखते हैं, सहेलियों को लिखते हैं। उन्हें आप अनौपचारिक पत्र कहते हैं। अब देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र में कौन कौन से पत्र आते हैं। बधाई पत्र, यह पत्र कब लिखा जाता है? जब किसी को जो आपका अपना है उसे किसी बात पे सफलता मिली है, किसी परीक्षा में मिली है सफलता, या किसी अन्य चीज पे उसे सफलता मिली है, तब वहां पे बधाई पत्र आप लिखते हैं, जिसे अभिनंदन पत्र भी कहा जाता है। ठीक इसी तरह दूसरा पत्र का प्रकार है अनौपचारिक का शुभकामना पत्र। शुभकामना पत्र, यह पत्र त्योहारों के समय में लिखा जाता है, जब जैसे दीपावली है, गणपति है, ईद है, इन अवसरों पे आप किसी को शुभकामना देते हैं, तब इस पत्र को लिखते हैं। कभी कभी शुभकामना पत्र सफलता पे भी लिखा जाता है। अगला है निमंत्रण पत्र। निमंत्रण पत्र, किसी कार्यक्रम में आप अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, या फिर अपने जान पहचान वाले लोगों को, मित्रों को इनवाइट कर रहे हैं, निमंत्रित कर रहे हैं, तब निमंत्रण पत्र लिखते हैं। अगला इसका प्रकार है धन्यवाद पत्र। धन्यवाद पत्र क्या है? जैसे किसी ने आपको कोई भेंट दी, उपहार दिया, गिफ्ट दिया, वह आपको बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद आप उसे धन्यवाद पत्र लिखते हैं। या फिर किसी ने आपकी सफलता पर बधाई पत्र लिखा, तो आप उसको धन्यवाद देते हुए पत्र लिख सकते हैं। इसी तरह से सलाह देते हुए या सुझाव देते हुए पत्र, यह अक्सर बड़े लोगों के द्वारा या मित्रों के द्वारा लिखा जाता है, जिसे माता पिता लिखते हैं या बड़े भाई बहन लिखा करते हैं अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को। आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक पत्र की तालिका आपको पहले लिखाया जा चुका है, आपको याद होगा, संभवतः आपने लिखा भी होगा। तो संबंध, जैसे मित्र को पत्र लिख रहे हैं, भाई बहन को लिख रहे हैं, अगर आयु में, उम्र में आपके जैसे हैं, तब संबोधन क्या होगा? प्रिय मित्र या प्रिय भाई या प्रिय बहन। अभिवादन सस्नेह नमस्कार या सप्रेम नमस्कार, यह अभिवादन होगा। समापन में क्या लिखेंगे? तुम्हारा मित्र या तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा भाई या तुम्हारा छोटा भाई या तुम्हारी बहन। इसी तरह से जब माता पिता को आप पत्र लिख रहे हैं, गुरु को पत्र लिख रहे हैं, बड़े भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं, तब संबोधन होगा परम आदरणीय पिताजी या पूज्य पिताजी, या संबोधन होगा। उसी तरह से माँ के लिए भी होगा कि परम आदरणीय माताजी, पूजनीय माताजी, या फिर बड़े भाई को परम आदरणीय भाई साहब, पूज्य भाई साहब। बहन के लिए भी वैसे अभिवादन, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। समापन में आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका शिष्य, आपका प्रिय शिष्य। छोटे भाई बहन को जब आप पत्र लिख रहे हैं, आपसे जो छोटे हैं, तब प्रिय भाई, प्रिय बहन, ये संबोधन खुश रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, यह अभिवादन होगा। तुम्हारा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई या तुम्हारी बहन, यह अभिवादन हो, समापन हो जाएगा। इसी तरह से अगर माता पिता हमें पत्र लिख रहे हैं, तब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तब वे यहाँ पे लिखेंगे प्रिय पुत्र, प्रिय पुत्री, इस तरह से हो जाएगा और ये बदल जाएंगे। देखते हैं पहले भाग में क्या लिखना होता है। जब आप पहला भाग लिखेंगे तो वह 2-3 पंक्तियों में हो। इसमें आप पत्र लिखने वाला यह संक्षेप में, शॉर्ट में अपना हालचाल लिखता है कि वह कैसा है, और जिसे वह पत्र लिख रहा है उसका भी कुशल क्षेम मतलब हालचाल पूछ लेता है। इसी क्रम में अगर आगे देखें आप, तो दूसरे भाग में यह 10-12 पंक्तियों में लगभग लिखा जाता है। इस भाग में आपने जिस कारण से पत्र लिखा है, पत्र लिखने वाले ने जिस कारण से पत्र लिखा है, उसका विस्तार से वर्णन करता है। साथ ही वह जिसे पत्र लिख रहा है उसके
परिवार के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनका हालचाल पूछता है, उनकी कुशल क्षेम पूछता है, उनको प्रणाम करता है, आदर सम्मान देता है, प्रेम सूचक बातें यहाँ पर लिखता है। अब हम लोग देख लेते हैं औपचारिक पत्र लेखन का नियम क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, पूरा पत्र मार्जिन से सटा कर लिखना है। मार्जिन आप जानते हैं लेफ्ट साइड में होती है, कहीं पे भी आपको मार्जिन नहीं छोड़ना, मार्जिन सटा के लिखना है। जहां पैराग्राफ यानी परिच्छेद बदलना होता है वहां एक पंक्ति छोड़ देनी है। जैसे पहला पैराग्राफ आपका हो गया यहाँ पे, तो आपको एक लाइन छोड़ देनी है। दूसरा पैराग्राफ हुआ आपका, एक लाइन छोड़ देनी है। मतलब पैराग्राफ बदलते समय आपको एक पंक्ति, एक लाइन छोड़ देनी है। तो इसको लिखते समय सबसे पहले दिनांक ध्यान रखें। पत्र लिखते समय आपको दिनांक हेडिंग नहीं डालनी है। जैसे आज की तारीख में लिख रहे हैं, जैसे आज मान लेते हैं कि 3 मई है, तो यहाँ पे सीधा 3/5/2020 या 3 मई 2020 आप लिखें, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। फिर पत्र पाने वाले का ईमेल पता, पता नहीं ईमेल पता, और किसमें, अंग्रेजी में, इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में। इसके बाद एक पंक्ति छोड़कर संबोधन, संबोधन आपने अभी अभी पढ़ा था, फिर अभिवादन, संबोधन के बाद कॉमा लगेगा, फिर अभिवादन पूर्ण विराम। संबोधन अभिवादन होने के बाद आपको एक लाइन फिर से छोड़ देनी है। उसके बाद शुरू होगा पहला भाग। पहला भाग जैसे आपने तभी पढ़ा कि इसमें पत्र लिखने वाला अपना हालचाल लिखेगा, जिसे वह पत्र लिख रहा है उसका कुशल क्षेम हालचाल पूछेगा। 2-3 पंक्तियों में हो गया, मान लिया कि यहाँ तक, इस लाइन तक लिखकर हो चुका पहला भाग, तो एक पंक्ति छोड़कर तब दूसरा भाग, और वो भी मार्जिन से सटा करके। फिर दूसरा भाग, दूसरे भाग में जैसा मैंने तभी बताया, जिस कारण पत्र लिखा गया वह सब विस्तार से लिखें, 10-12 पंक्तियों में लिखें, और उसके बाद दूसरा भाग होने के पश्चात आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है। फिर मार्जिन से सटा के ही आपको लिखना है, लड़के हैं तो तुम्हारा या लड़की है तो तुम्हारी। उसके बाद आपका जो समापन का शब्द है, मित्र है तो मित्र, जैसा आपका रिश्ता है, भाई है तो भाई, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, ऐसा। फिर जिसने पत्र लिखा वह अपना केवल नाम लिखेगा। ध्यान रखें, पत्र लिखने वाले का केवल नाम आएगा, पूरा नाम नहीं लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अगर यह पत्र लिखा है रमेश तिवारी ने, तो यहाँ पे तुम्हारा, तुम्हारी के नीचे केवल रमेश, उसके नीचे रमेश तिवारी, पत्र लिखने वाले का पूरा नाम। फिर उसके नीचे बिना लाइन छोड़े मार्जिन सटा के पत्र लिखने वाले का पता। लेकिन इसमें ध्यान में रखना है कि पता केवल 2 पंक्तियों में होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर पत्र लिखने वाले का ईमेल पता, वह भी फिर से इंग्लिश के स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए।